दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन ई अटेंडेंस को लागू किया गया है। शुरुआत में यह सरकारी शिक्षकों पर लागू किया गया था, लेकिन सरकारी शिक्षकों को इस व्यवस्था से फिलहाल के लिए छूट दे दी गई है। लेकिन स्कूलों पर अस्थायी तौर पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के ऊपर इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन इस ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप को लेकर यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम इस पर बड़े खुलासे करने वाले हैं। क्या शिक्षा विभाग ने पहले से इस योजना पर काम किया था, इन कमियों को लेकर किस प्रकार से बड़ा ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश भोपाल समाचार के ऑनलाइन एडिशन पर छपी हुई खबर है। इसको पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये हमारा शिक्षक ऐप का इस तरह से दिखता है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये मिल जाएगा। यहाँ पर अभी वर्तमान में इसकी रेटिंग जो है 3.5 हो चुकी है। लेकिन अगर इसके आप 1000 रिव्यू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 1000 रिव्यू अगर आप इसमें ओके करके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 1 स्टार की रेटिंग ही मिलेगी। यहाँ 1 स्टार की रेटिंग मिलेगी और उसमें जो कमेंट आए हैं उसको पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे कि प्रदेश सरकार की ये जो व्यवस्था है, ये ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये अपने आप में किस प्रकार से एक धोखाधड़ी करने वाला ऐप है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, हमारे शिक्षक ऐप में कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है। अब हमारे शिक्षक ऐप में अटेंडेंस सिस्टम नहीं, एक घोटाला है। भोपाल समाचार की खबर है, इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग सभी विभागों में ई अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए सार्थक ऐप का उपयोग किया जा रहा है। परंतु मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग के पहले चरण में ही बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन 4 लाख शिक्षकों की ई अटेंडेंस के लिए डेवलप ही नहीं किया गया है। ये 4 लाख जो शिक्षक हैं, ये तो सरकारी शिक्षक हैं, परमानेंट शिक्षक हैं। इसमें 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को भी जोड़ेंगे तो करीब 5 लाख का आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन ये जो ऐप है, ये 4 लाख शिक्षकों के लिए ही पर्याप्त नहीं है। अब जैसे किसी को मालूम था कि शिक्षकों के द्वारा इस ऐप का, इस व्यवस्था का विरोध किया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग बंद कर दिया जाएगा, यानी पहले से अंदाज़ा था, वही इसलिए केवल इसकी खानापूर्ति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। आगे आप देखेंगे, जानकर चौंक जाएंगे। हमारे शिक्षक ऐप जो है 10,000 शिक्षकों पर ही क्रैश हो गया था। आपको ध्यान होगा, जब 1 जुलाई 2025 ई अटेंडेंस को लागू किया गया था, जिसमें करीब 10,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आकर के ई अटेंडेंस लगाने की कोशिश की थी, लॉग ऑन किया था, लेकिन यह ऐप क्रैश हो गया था। और इस ऐप के क्रैश होने पर प्रदेश के इन 4 लाख शिक्षकों ने ई अटेंडेंस नहीं लगा पाई थी। अब हमारे शिक्षक ऐप की स्थिति यह है कि पहले दिन 4 लाख में से लगभग 10,000 शिक्षकों ने जब उपस्थिति लगाने का इस ऐप पर, हमारे शिक्षक ऐप पर प्रयास किया, तो ऐप का सर्वर पूरी तरह से फेल हो गया। जहां आप 4 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए इस ऐप को लागू कर रहे हैं, वहां 10,000 शिक्षकों के ऑनलाइन होते ही, इस ऐप पर आते ही यह ऐप क्रैश हो गया। अभी भी ऐप पर अटेंडेंस लगाने में कोई ना कोई परेशानी आ रही है। कई बार तो अटेंडेंस लगाने में 30 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है। आप सोच सकते हैं कि 30 से 45 मिनट का समय, यानी ऑनलाइन सिस्टम में जो निर्धारित समय है, उस समय में अगर ई अटेंडेंस नहीं लगी तो आप विद्यालय में हैं, लेकिन आप अनुपस्थित हो जाएंगे, उस दिन का आपका वेतन कट जाएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशन को 4 लाख शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए तैयार नहीं किया गया है। यह एक बड़ा घोटाला है। यदि एक साथ 40,000 शिक्षकों ने भी इस ऐप का उपयोग किया, जो कि स्वाभाविक बात है, जब समय वो 10:30 से दे रहे हैं तो 10:30 से ही ये शिक्षक अपना मोबाइल खोलेंगे। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन का मासिक खर्च जो है 40 लाख रुपए तक जा सकता है, यानी 1 महीने का 40 लाख रुपए तक इस ऐप का खर्च है। वह भी तब जब मोबाइल एप्लीकेशन को स्पेशल जो सोशल मीडिया है वो स्ट्रीमिंग जैसी कैटेगरी में डाला गया हो। यानी इसको यहाँ पर देखिए किस कैटेगरी का ऐप है ये,
हमारे शिक्षक ऐप ऑन ड्यूटी का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें एक बड़ा आपको वीक पॉइंट मिलेगा कि ऑन ड्यूटी का कोई ऑप्शन नहीं। ऑन ड्यूटी यानी आप विद्यालय पर शिक्षक हैं, लेकिन आपको अपने विद्यालय के काम से ही संकुल जाना पड़ रहा है, डीओ ऑफिस जाना पड़ रहा है, या फिर आप बीओ कार्यालय जा रहे हैं, या फिर अन्य कहीं पर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे शिक्षक आए दिन किसी न किसी काम से ब्लॉक या फिर जिला कार्यालय जाते हैं। जैसे मूल्यांकन के कार्य से जाते हैं, पुस्तकें उठाने, साइकिल लेने इत्यादि ये जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ऑन ड्यूटी दर्ज करने का इस ऐप पर कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, ना ही इसके संबंध में कोई निर्देश यहाँ पर दिया गया है। अब ऑन ड्यूटी का ऑप्शन न होने से उसकी उपस्थिति या तो लगेगी नहीं, या फिर गलत लोकेशन से उपस्थिति लगानी पड़ेगी और वह उपस्थिति वहाँ पर लगेगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशन की जो प्लानिंग में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ही नहीं था जिसे शिक्षक के कर्तव्य और काम करने का तरीका पता हो। यानी जो इस ऐप को बनाया हुआ है उस टीम पर कोई भी शिक्षक शामिल नहीं रहा होगा, तभी तो इन चीज़ों का उनको पता नहीं रहा होगा। अब मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट से पहले R&D नहीं हुआ है, जबकि सरकार की ओर से जब भी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर किसी भी प्रकार के टेक्निकल डेवलपमेंट काम किए जाते हैं तो उससे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी होता है, जिसको R&D के नाम से ऊपर आपको बताया गया है। रिसर्च की जाती है, उसको फिर डेवलपमेंट किया जाता है। अब इसके लिए एक बड़ा बजट होता है, यह एक घोटाला होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। अब फेक जीपीएस लोकेशन सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर फेल हुआ है। हमारे शिक्षक मोबाइल एप्लीकेशन में अटेंडेंस के लिए जीपीएस लोकेशन और कैमरा द्वारा फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। अब इस ऐप में फाइनेंशियल ऐप जितनी क्षमता नहीं है कि ये फेक लोकेशन बताने वाली ऐप को पहचान सके। यानी मोबाइल पर आप फेक ऐप कोई भी लोकेशन चेंज वाली डाउनलोड करके इसको गुमराह कर सकते हैं। अब जिसके कारण बदमाश कर्मचारी द्वारा फेक जीपीएस लोकेशन सेट करके घर से या रास्ते से ही अटेंडेंस को लगाया जा रहा है। इस प्रकार के फेक जीपीएस के लिए ऐप स्टोर पर कई ऐप उपलब्ध हैं जो किसी भी व्यक्ति की लोकेशन उसकी मनचाही जगह पर सेट कर देते हैं, जिसे अटेंडेंस वाले ऐप धोखा खा जाते हैं। अब इसका परिणाम ये है कि सीधे साधे और ईमानदार कर्मचारी परेशान होंगे, और जो मक्कार हैं वो पहले से मज़े कर रहे हैं वो आगे भी मज़े करते रहेंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशन का कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है, या फिर यदि कोई है तो वह बिल्कुल घटिया है। कुछ इस तरह जैसे कोई बूढ़ा और बीमार आदमी दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठा दिया जाता है, जबकि सरकारी खजाने से तो 32 साल से कम और शारीरिक रूप से इंडियन आर्मी के मापदंड पूरे करने वाला जवान नियुक्त करने के लिए पैसा दिया गया हो। यानी पेमेंट जो है आप दे रहे हो, जिस प्रकार से आर्मी के ट्रेंड शोल्डर हैं, लेकिन आप सिक्योरिटी का पैच वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि रिटायर्ड कोई है या कोई ज़्यादा उम्र का है व्यक्ति जो अब उसकी सिक्योरिटी का केवल दिखावा करेगा। अब कुल मिलाकर पहले चरण में जबकि भारी विरोध हो रहा है, यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमारे शिक्षक ऐप 4 लाख शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए तैयार ही नहीं किया गया है। 1000 से ज़्यादा शिक्षा कौन है गूगल प्ले स्टोर पर इस मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर रिव्यू लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको ऊपर दिखाए हैं। अब ज़्यादातर शिक्षकों ने ऐसे घटिया मोबाइल एप्लीकेशन को इसको बताया हुआ है। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। वर्तमान में इसकी 3.5 की रेटिंग यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जैसा कि आपको शुरू में ही दिखाए हैं। अब हमारे शिक्षक ऐप को अनस्किल्ड के द्वारा डेवलप किया गया है, क्योंकि इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर एजुकेशन की कैटेगरी में डाला गया है। एजुकेशन की कैटेगरी में, जबकि यह मोबाइल एप्लीकेशन तो एक एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम है, इसमें एजुकेशन का कहीं भी कोई पढ़ाई का जिक्र नहीं है। आप इसको खोल के देख सकते हैं, इसके माध्यम से पढ़ाई नहीं होती है। गूगल प्ले स्टोर पर गवर्नमेंट एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से अकाउंट बनाया गया है, जबकि डिजिटल उपयोग के लिए सही नाम एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। स्कूल शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि इसे स्वीकार भी कर दिया जाता है तो विकल्प के तौर पर नीचे दिए गए नाम में से कोई एक नाम हो सकता है,
जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहीं किसी भी हालात में ग्रेजुएट व्यक्ति गवर्नमेंट एमपी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि अभी कैटेगरी है इस नाम नहीं दे सकता है। अब एक सरकारी कर्मचारी इसको अप्रूव नहीं कर सकता है। यह तो तभी होता है जब अधिकारी खुद खाना पूर्ति करना चाहते हैं, यानी उसका सिर्फ एक उद्देश्य हो कि मोबाइल की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर दिखाई देनी चाहिए ताकि पेमेंट किया जा सके। यानी सरकार 40 लाख पर महीने की पेमेंट लगभग यहाँ पर करेगी इस ऐप पर हर महीने का। और यह ऐप 10,000 शिक्षकों के ऑनलाइन होने पर ही क्रैश हो गया था, ये सभी जानते हैं। मुझे उम्मीद है ये खबर भोपाल समाचार के ऑनलाइन एडिशन पर छपी है और आप इस पर अच्छे से समझ गए होंगे, अपनी राय भी बताइएगा। विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर बेहतर काम करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।